एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आपके पास मजबूत इरादा और मेहनत धैर्य है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। असफलता एक सबक होती है और हर सफलता हमें सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। याद रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक कहानी की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सके, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे और उसके आसपास के लोग हमेशा उसकी आलोचना करते थे। उसके दोस्त और गांव वाले अक्सर कहते थे कि तू बहुत गरीब है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। रमेश ने मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई की। उस बड़ी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उसने 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए शहर में दाखिला लिया। शहर में रहकर उसने दिन रात पढ़ाई की और छोटी मोटी नौकरियां भी की ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। कई बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हर असफलता उसे और मजबूत बनाती और उससे कुछ नया सीखने का अवसर मिलता। एक दिन रमेश ने सोचा कि उसे खुद एक छोटा व्यापार शुरू करना चाहिए। उसने अपनी बचत और थोड़े से पैसों से एक दुकान खोली, लेकिन उसकी दुकान शुरुआती दिनों में बहुत धीमी थी। एक आध दो कोई ग्राहक ही आता था, बाकी नहीं आता था। और तो और लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसे ताने मारते थे। लेकिन रमेश ने धैर्य और मेहनत बनाए रखी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे उसने ग्राहकों को समझना और अपनी दुकान को बेहतर बनाना सीखा। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। रमेश का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने अपनी दुकान को बड़े बड़े पैमानों पर चलाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने एक बड़ी कंपनी की स्थापना करा और उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया। आज रमेश के पास खुद की एक बड़ी कंपनी थी और उसने अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। रमेश की सफलता की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो गरीबी और असफलताओं से जूझ रहे थे। उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास मजबूत इरादा, मेहनत और धैर्य है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। रमेश की कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि असफलता एक सबक होती है और हर सफलता हमें सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। कहानी है रिया की, जो एक साधारण गांव की लड़की थी। उसकी कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की है। रिया ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का विचार नहीं किया। हम लोग रिया का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां शिक्षा की सुविधाएं सीमित थी। उसके माता पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रिया ने हमेशा अपने माता पिता की मेहनत को देखा और यह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वह हमेशा सोचती थी कि वह एक दिन अपने परिवार को इस कठिनाई से बाहर निकालेगी। स्कूल में पढ़ाई करते समय रिया को अपने दोस्तों की तुलना में अधिक कठिनाइयाँ थी। कई बार वह स्कूल के लिए भूखी पेट जाती थी क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता था। कभी कभी तो पूरा परिवार ही भूखे सोता था। पर्याप्त धन कुछ नहीं होता था, लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। सपनों की दिशा में पहला कदम। जब रिया ने 10वीं कक्षा पास की तो उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन रिया के माता पिता की आर्थिक स्थिति को देखकर वे पढ़ाने के लिए मना किया। रिया का सपना था कि वह एक दिन
डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब उसे यह सपना बहुत दूर लग रहा था। एक दिन रिया ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें बताया कि वह अपने सपने को पूरा करना चाहती है। उसके माता पिता ने सोचा कि यह मुश्किल होगा, लेकिन रिया की लगन और दृढ़ता को देखते हुए उन्हें उसे अनुमति दी। रिया ने निश्चय किया कि वह अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। रिया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी शुरू कर दिया। वह दिन में स्कूल जाती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। इस बीच उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कभी कभी उसे अपने ट्यूशन के पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार ऐसा होता था कि जब उसे ट्यूशन से पैसे नहीं मिलते थे तब वह खुद से कहती, मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मुझे उन्हें पूरा करने के लिए और मेहनत करनी होगी। उसने अपनी मेहनत से न केवल अपनी कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए, बल्कि गांव में अपने और गांव के बच्चों को भी बहुत अच्छा से पढ़ाती थी। यहाँ तक कि जिसके पास पैसा नहीं होता था उसे नहीं लेती थी। खुद ही सोचती थी कि जितना मैं गरीब हूँ उतना वो भी होगा। इसीलिए वह अपना दुख जैसे दूसरों के भी दुख को समझती थी। जब रिया ने 12वीं कक्षा पास की तब उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में प्रवेश लेना था, लेकिन उसके माता पिता के लिए कॉलेज की फीस जुटाना बहुत मुश्किल था। रिया ने फिर से ठान लिया कि उसे किसी भी हाल में कॉलेज में दाखिला लेना है। उसने एक स्थानीय दवा की दुकान पर काम करने का फैसला किया। हर सुबह वह अपनी ट्यूशन और काम के बीच समय का प्रबंधन करती थी। एक दिन दवा की दुकान के मालिक ने रिया से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरी मदद करूंगा। रिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और रिया ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। रिया ने अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पर अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उसे यहाँ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता तो था ही, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी थी। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करती रहती। उसके कॉलेज के दोस्त उसके संघर्ष को देखकर उसे प्रेरणा लेते थे। रिया ने हमेशा दूसरों को भी अपनी कहानी सुनाकर हिम्मत दी। कॉलेज के दौरान रिया ने एक सामाजिक सेवा संगठन से जुड़ने का फैसला किया। वहां उसने गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उसने देखा कि कितने बच्चे उसकी तरह शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया। मेरे प्यारे बच्चों, वह कहती, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का सपना देखा। उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। रिया ने अपने संघर्ष को कभी नहीं भुलाया और उसने अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। मेडिकल कॉलेज में रिया ने कई नई चुनौतियों का सामना किया। वहाँ उसे कई बार महसूस हुआ कि वह अपने स्थितियों से कमजोर है, लेकिन उसने कभी आत्मविश्वास नहीं खोया। उसने अपने अध्यापकों से सहायता ली और अपनी कमजोरियों पर काम किया। रिया ने अपने खाली समय में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में भाग लिया और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहती। उसने अपने सहपाठियों से भी मदद मांगी और कभी पीछे नहीं हटी। उसकी मेहनत और संघर्ष का फल अंततः उसे मिला। मेडिकल कॉलेज के बाद रिया ने अपनी विशेषता में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक क्लिनिक खोला और वहां गरीब मरीजों का इलाज करना शुरू किया। रिया का सपना पूरा हो चुका था। उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और समाज में एक आदर्श स्थापित किया। उसकी कहानी ने केवल उसके परिवार को प्रेरित किया, बल्कि गांव के कई बच्चों को भी यह दिखाया कि संघर्ष और मेहनत से कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है।
रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने सपने के प्रति सच्चे हैं और मेहनत करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रिया ने हमें दिखाया कि शिक्षा की केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने का एक माध्यम है। हर चुनौती को अवसर में बदलने का साहस रखते हुए रिया ने अपने सपनों को साकार किया। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों की उड़ान भरने का साहस रखता है। इस कहानी का संदेश है कि कठिनाइयां हमारे रास्ते में आती है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रिया की तरह हम सभी को अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों में अपने सपनों को छोड़ने का विचार ला देते हैं। इसीलिए देखिए, जब भी हमें ये लगे कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है, मन काम नहीं करता है, तो हमें मोटिवेशनल कहानी या स्टोरी पढ़नी चाहिए, जिससे हमें मन की ताकत मिलती है।